इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप जो आपको इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक मार्केट और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो कौन सी ऐसी ऐप है, उनकी क्या ब्रोकरेज है, उनकी क्या हिडन फीस रहती है, सारी ऐप्स को डिटेल के अंदर कंपेयर करने वाला हूँ। 2025 के अंदर कौन सी रिलेवेंट ऐप है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस इन ऐप्स के साथ में क्या रहा है, और लास्ट में वीडियो के एंड में $5 से $10 का बोनस आप कैसे अवील कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और सारी ऐप की रिवॉर्ड्स के साथ में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है। तो इस टेबल के थ्रू हम लोग सारी ऐप्स का कंपेयर करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने मेजरली उन ऐप्स को सेलेक्ट किया है जो मेनली यूएस के स्टॉक मार्केट और ईटीएफ के ऊपर फोकस करती है, जिसमें वेस्टेड हो गया, आईएनडी मनी हो गया, एप्रिशिएट वेल्थ हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो गया, एफआई मनी हो गया और स्टॉकल हो गया। इसके अलावा भी 2-3 ऐप्स और है, लेकिन वो अब ना मार्केट में इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी ऐप्स होती है वो यूएस में एक ब्रोकर होता है, उनके साथ में टाई अप होता है, प्लेटफॉर्म इनका होता है, लेकिन एपीआई के थ्रू बेसिकली अपने जितने भी आप ट्रेड्स वगैरह लेते हैं सारे बेसिकली एक रजिस्टर यूएस स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाता है। तो मेजरली इसके अंदर आप देखेंगे वेस्टेड हो गया, आईएनडी मनी हो गया, एप्रिशिएट वेल्थ हो गया, स्टॉकल वगैरह हो गया, मोस्टली सभी ने ड्राई वेल्थ के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो ड्राई वेल्थ अगेन यूएस का एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, और इसके अलावा इंटरैक्टिव ब्रोकर जो है वो खुद ही अपने आप में एक ब्रोकर है। उनका इंडिया के अंदर जरूर यहाँ पे ऑफिस है, तो यहाँ पे उन्होंने किसी के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर रखी, वो एक सेल्फ ब्रोकर की तरह ट्रीट करता है। एफआई मनी की बात करो तो एएलपीएसी करके एक अलग फर्म है, उनके साथ में उन्होंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। अब यहाँ पे फायदा क्या मिलता है, अगर ये सारे ब्रोकर यूएस बेस अगर रजिस्टर्ड होते हैं और प्रॉपर यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको एक एसआईपीसी की तरफ से $5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। भाई इसमें फायदा आपको ना ये मिलता है कि इसके अंदर $5 लाख के अंदर 2.5 लाख तो कैश हो गया, और मतलब बाकी सारी सिक्योरिटी। कल को अगर मान लीजिए जो ब्रोकर है वो भाग जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो चाहे आप यूएस के सिटीजन हो या आप एक नॉन यूएस सिटीजन हो, स्टिल ये आपको $5 लाख तक की सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, अल्टीमेटली इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं भाई अकाउंट ओपनिंग के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे ये जितने भी ब्रोकर्स है भाई अकाउंट ओपनिंग पे कोई भी यहाँ पे आपसे फीस चार्ज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो एएमसी फीस होती है एनुअल, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह हो गया, तो ऐसी कोई भी फीस ये चार्ज नहीं करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना एक ब्रोकर का अकाउंट खुलवाते हैं बेसिकली, तो आपका जो अकाउंट होता है एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट ओपन होता है। यहाँ पे अगर आप कोई ट्रेड नहीं लेते या आपका ऐसे ही पड़ा भी रहता है, तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो वेस्टेड है वो स्पेशली एनआरआई को भी यहाँ पे अलाउ करता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जब आप फंड वगैरह मान लीजिए ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली वेस्टेड अगर आप देखेंगे तो आप यूएस के बैंक अकाउंट से भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका आरएसयू अकाउंट है, इसॉप का अकाउंट है जो कंपनी ने आपको अलॉट किया हुआ है, उसके थ्रू भी आप अपने जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर मान लो कोई नॉन इंडियन रेसिडेंट पर्सन है, वो यूएस के स्टॉक मार्केट में भाई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वेस्टेड सिर्फ उसको अलाउ करता है। बाकी आईएनडी मनी, एप्रिशिएट वेल्थ, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो गया, एफआई मनी, स्टॉकल, इन पे ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। फिर भाई मेन यहाँ पे जो कॉस्ट आपकी लगती है वो लगती है फंडिंग के ऊपर। जी हाँ, तो देखिए आपको यूएस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको फंड्स ऐड कराने पड़ते हैं, और फंड्स जो है आपके आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जी हाँ, मान लीजिए अगर मैं $1000 यहाँ पे जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को उसका एक कॉस्ट यहाँ पे बियर करना पड़ता है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे एप्स ने जो है पर्टिकुलर बैंक के साथ में टैप कर रखा है। एग्जाम्पल लूँ, अगर वेस्टेड की बात करो तो उसने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो उससे फायदा क्या मिलता है, अगर मैं $1000 ट्रांसफर करूंगा तो बैंक क्या करते हैं, नॉर्मली 500 से 1000 रुपए का एक फिक्स कॉस्ट यहाँ पे चार्ज करते हैं, तो वो मेरा चार्जेस कंप्लीटली बच जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं वेस्टेड की बात करूँ, उसने एक्सिस और एचडीएफसी के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। आईएनडी मनी ने फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, लेकिन यहाँ पे फेडरल का आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यहाँ पे खुलवाना पड़ेगा, तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। एप्रिशिएट वेल्थ की बात करो तो उनका तो भाई कंपलसरी है, यस बैंक का एक अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा अगर एप्रिशिएट पे अकाउंट खुलवा रहे हो तो, और वहाँ पे भी आपको जीरो कॉस्ट पे रेमिटेंस की सुविधा मिल जाएगी। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करूँ, वहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, आप अपने ट्रेडिशनल बैंक से ट्रांसफर कीजिए, 500-1000 रुपये आपको बियर करना पड़ेगा। एफआई मनी में फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है।
स्टॉकल की बात करो तो वहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं है, ट्रेडिशनल बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो जहाँ पे चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। मतलब इन सब ऐप्स के अंदर आप ट्रेडिशनल बैंक्स के थ्रू तो ट्रांसफर कर ही सकते हो, वहाँ पे चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पे आपके कोई चार्जेस नहीं लगते, रेमिटेंस फीस नहीं लगती है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म फीस भी लेते थे, जैसे पहले एक IND मनी भी लेता था 0.75% करके, लेकिन वो अब उसने हटा दी है। यहाँ पे एप्रिशिएट वेल्थ स्टिल चार्ज करता है ₹1 पर यूनिट, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पे चार्ज करता है। अब बात करते हैं किसी भी यूएस के स्टॉक को या ETF को अगर आप बाय या फिर सेल आउट करते तो ये सारे प्लेटफॉर्म अपनी एक ब्रोकरेज फीस चार्ज करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मेरे को टेस्ला का यहाँ पे स्टॉक खरीदना है, चाहे फ्रैक्शन के अंदर खरीदना है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए $1400 या $250 का मान लीजिए टेस्ला का स्टॉक है तो मेरे को एक स्टॉक के लिए $250 पे करना है। मैं चाहूंगा कि लेट सपोज मेरे को सिर्फ $5 के शेयर खरीदने, तो फ्रैक्शन के अंदर आप उसको बाय कर सकते हो, लेकिन इस कॉस्ट के अंदर ना आपकी भाई ब्रोकरेज भी इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे वेस्टेड की बात करूँ तो वेस्टेड का भाई सिंपल सा फंडा है 0.25% ऑफ द टोटल ऑर्डर वैल्यू, तो वो आपका बेसिकली ब्रोकरेज लगता है, चाहे आप बाय करो या फिर सेल करो, और $35 तक मैक्सिमम ब्रोकरेज जाएगा। IND मनी पे भी सेम कहानी है, 0.25% है, बस उसका मैक्सिमम $25 की लिमिट है। एप्रिशिएट वेल की बात करो तो 0.05% या ₹5 है, ब्रोकरेज यहाँ पे कम है। इंटरैक्टिव ब्रोकर की बात करो तो उसकी ना स्लैब प्राइस चलती है, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 0.35 का जो है बेसिकली मतलब फिक्स रहेगा आपका पर ऑर्डर, और जो भी वॉल्यूम्स रहेंगे शेयर्स के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपके टीयर बेस यहाँ पे प्राइसिंग लगने वाली है। मैक्सिमम 1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू ये जा सकता है। FI मनी अभी राइट नाउ कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि इनिशियली अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। स्टॉकल की बात करो तो 5 सेंट पर शेयर बेसिकली ब्रोकरेज चार्ज करता है। इसके अलावा भाई जैसे कि कुछ एप्स होती है वो आपके SIP की सुविधा प्रोवाइड करती है, यानी एक सिस्टमेटिक वे के अंदर आप हर महीने जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट यूएस के स्टॉक्स या ETF में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे वेस्टेड आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरी भी काफी सारी यहाँ पे SIP चल रही है, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो किसी भी ETF के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप आराम से वीकली मंथली जो भी आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे SIP लगा सकते हो। IND मनी की बात करो वहाँ पे भी ये फीचर आपको प्रोवाइड मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो अमाउंट आपका डेबिट होता है वो हर बार आपकी करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगाएगा, क्योंकि INR से डॉलर में कन्वर्ट होगा। जबकि वेस्टेड में क्या है, जो आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है उसी से पूरा अमाउंट डेबिट होगा। एप्रिशिएट वेल्थ की बात करो, ये फीचर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स भी जो है रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करके आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। FI मनी और स्टॉकल पे ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक होता है एक्सटेंडेड आवर्स ट्रेडिंग। जी हाँ, जनरली क्या होता है यूएस का स्टॉक मार्केट, अगर मैं इंडियन टाइमिंग्स की बात करूँ तो इंडिया में जब शाम को ऑलमोस्ट 6 या 7 बजे के समथिंग जो है बेसिकली आपका मार्केट यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडेड आवर प्रोवाइड करता है वेस्टेड आपको, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर द मतलब उसके अलावा भी जो है आप यहाँ पे आफ्टर द मार्केट भी यहाँ पे आप ऑर्डर वगैरह जो है प्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्री मार्केट एक तरह से ओपन रहता है। बाकी सब भाई सारी एप्स के अंदर एक्सटेंडेड आवर ट्रेडिंग का आपको फीचर नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं विड्रॉल फीस की बात करूं, जनरली क्या होता है अगर आप स्टॉक को यहाँ पे बेचोगे तो वो पैसा जो है डॉलर के अंदर कन्वर्ट होकर आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। अब इससे चाहो तो आप दूसरे स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो, जनरली लोग यही करते हैं, बार बार अपने बैंक के अंदर विड्रॉल नहीं करते। लेकिन स्टिल मान लीजिए कभी अगर आपको विड्रॉल करना है कि हाँ एक अच्छा अमाउंट अब आ चुका है, रिटर्न्स मेरे हो चुके हैं, बुक मेरे को INR के अंदर भाई कन्वर्ट करना है, डॉलर का प्राइस भी मेरे को अच्छा मिल रहा है, तो उस केस में एक विड्रॉल फीस लगती है। वेस्टेड जो है $5 यहाँ पे चार्ज करता है, स्टॉकल भी $5 चार्ज करता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म अभी कोई चार्जेस नहीं देते, सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। बैंक जो कन्वर्जन देगा वो अलग से चार्ज करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एक तरह से विड्रॉल के ऊपर, जैसे अगर $100 का विड्रॉल कर रहा हूँ तो वेस्टेड पे अगर मैं विड्रॉल करूंगा तो $5 वो अपने डिडक्ट कर लेगा। तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राई वेल्थ जो है बेसिकली $5 की एक विड्रॉल फीस लेता है। इसके अलावा गाइस एक चीज आती है OTC सिक्योरिटीज। जी हाँ, तो अगर आप देखिए नेस्डेक और NYC के अलावा भी यूरोपियन कंपनीज के अंदर या क्रिप्टो के ETF वगैरह बाय करना चाहते तो ये फैसिलिटी भाई सिर्फ आपको वेस्टेड यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप क्रिप्टो के ETF के अंदर भी निवेश वगैरह कर सकते हो और यूरोपियन मार्केट में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज का परसेंटेज है वो 50% है, बाकी ये फीचर भी आपको किसी भी ऐप के अंदर नहीं मिलता है। तो भाई अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बात करूँ तो मैंने वेस्टेड को ज्यादा यूज में किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर मेरा पोर्टफोलियो भी देखोगे ऑलमोस्ट $5,000 का $8,000 यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा IND मनी ऐप को भी मैंने यहाँ पे डेफिनेटली यूज किया हुआ है काफी लंबे टाइम से, तो दोनों ही ऐप मुझे काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली वगैरह लगती है, लेकिन एक SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टेड को यहाँ पे मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप लो कॉस्ट के ऊपर चाहो तो आप एप्रिशिएट के साथ में भी यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको इंटरफेस से मतलब नहीं है
और ठीक है मतलब यहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर यूएस का ही ब्रोकर के साथ में जाना है, तो आप इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के साथ में भी जा सकते हो और यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना। इसके अलावा भाई अगर एफआई के मनी के ऊपर अगर आपका ऑलरेडी फेडरल बैंक के साथ में अकाउंट है तो आप इसके यूएस स्टॉक को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे अभी राइट नाउ क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया है तो कोई भी फीस वगैरह बेसिकली चार्ज नहीं कर रहा है। और स्टॉकल की बात करो तो उनके भी दो डिफरेंट काइंड ऑफ दी प्राइसिंग है, बाकी जीरो कॉस्ट के ऊपर मैंने बता दिया आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं और इनका इंटरफेस भी वगैरह जो है काफी अच्छा खासा है क्योंकि इन्होंने भी कई बैंक्स के साथ में भी यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारी एप्स किस तरह से काम करती है और यहाँ पे SIPC का ऑलमोस्ट सभी के अंदर आपको इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है $5 लाख तक का। बाकी किसी ऐप के ऊपर अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सभी की मैंने रिवॉर्ड्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां पे अगर आप वेस्टेड के साथ में जाएंगे तो $5 से $10 का एडिशनल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको बोनस यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग से लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।